नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सीएम योगी मिशन पश्चिम पर हैं। 2022 चुनाव को लेकर सीएम योगी आज शामली और रामपुर का दौरा करेंगे। सीएम योगी करीब 12 बजे शामली के कैराना पहुंचेंगे, जहां वो सबसे पहले कैराना से पलायन के बाद वापस लौट चुके परिवारों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद सीएम योगी पीएससी कैंप का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी शामली जिले को 411 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी कैराना में 30 योजनाओं का लोकार्पण और 83 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चेक बांटेंगे। इस दौरान सीएम योगी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी दोपहर करीब 2 बजे शामली से रामपुर के लिए रवाना होंगे। रामपुर में भी सीएम योगी करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। तो शामली में सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बड़ी रैली है। कैराना में जिस तरीके से 2016 में पलायन हुआ था, उसके बाद जो लोग वापस लौटे हैं, उनके परिवार के लोगों से आज मुलाकात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और पीएससी कैंप का शिलान्यास भी करना है। शामली को 411 करोड़ की योजनाओं की सौगात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज दी जाएगी। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। शामली से उमेश श्रीवास्तव हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, अब बस मुख्यमंत्री का वहां पर इंतजार हो रहा होगा, सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं? जी हाँ, देखिए अनुपम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन पश्चिम पर हैं। मिशन पश्चिम के अंतर्गत आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंच रहे हैं। वही कैराना जहां 2016 में पलायन का मुद्दा गरमाया था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही कैराना की धरती पर पहुंचेंगे, वो सबसे पहले उन्हीं परिवारों से मिलेंगे जिन्होंने एक समय में पलायन किया था और आज की तारीख में वो यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, वापसी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आधी आबादी भी अच्छी खासी तादाद में आई है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से आधी आबादी मुख्यमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुई है। और निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचते हैं तो वो क्या कहते हैं। और कैराना में जिस तरह से पलायन का मुद्दा गरमाया था और आज की तारीख में जिस तरह से मुख्यमंत्री कैराना की धरती पर आने के बाद सबसे पहले उन्हीं परिवारों से मिलने जा रहे हैं जहां पलायन हुआ था, और उसके बाद वो लोग वापस आ चुके हैं अपना अपना व्यापार। उमेश, बातचीत कीजिए जरा, अगर बातचीत आपकी हो पाए। पंसारी के परिजनों से मिलेंगे। हम कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर तब के कैराना में और आज के कैराना में कितना फर्क महसूस करती हैं। अब ये बताइए, आप महिला हैं और क्या महसूस फर्क करती हैं, कितना फर्क महसूस करती हैं 2016 के कैराना में और आज के कैराना में? बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है जी, बहुत ज्यादा। सुरक्षित महसूस करती है? हाँ जी। हम कुछ और महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि तब के कैराना में और अब के कैराना में वो कितना फर्क महसूस करती हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। मैडम, क्या कहेंगी, मुख्यमंत्री को सुनने के लिए कितना उत्साहित हैं आप लोग? उमेश आएंगे आपके पास। उमेश श्रीवास्तव ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं बता रहे हैं किस तरीके से महिलाएं वहां पर उत्साहित हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। 2022 के दंगल में बीजेपी विकास के मुद्दे को लेकर रण में उतरी है, इसलिए वो प्रदेश में विकास के कामों को लेकर जनता के बीच जा रही है। यूपी में 2022 के दंगल की तैयारी जारी है। सियासी दल एक बार फिर से जनता जनार्दन के बीच अपनी परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। जातिगत समीकरण के साथ सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश हो रही है। आज योगी आदित्यनाथ कैराना का दौरा करेंगे और इस मौके पर पीएससी कैंप का शिलान्यास कर कैराना की जनता को बड़ी सौगात देंगे। योगी जी आ रहे हैं, वो भी एक बड़ा तोहफा लेकर के। कैराना में एक पीएससी कैंप के शिलान्यास के लिए योगी जी का कार्यक्रम है, तो भारी उत्साह लोगों के अंदर है, बड़ी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, शामली की जनता पल के बिछाए बैठी है और सभी लोग अभिनंदन करना चाहते हैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि आपने शामली जनपद को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो नई ऊर्जा दी है, नई दिशा दी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, हम सब आपका स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार। वैसे दावा तो यही किया जा रहा है कि विकास ही बीजेपी का मुद्दा होगा, लेकिन क्या विकास के सहारे ही बीजेपी 2022 के चुनाव में पश्चिमी यूपी को साध लेगी?
क्या बीजेपी 2017 वाला रिजल्ट एक बार फिर पश्चिमी यूपी में दोहरा पाएगी? पश्चिमी यूपी में 2017 चुनाव के दौरान बीजेपी ने 136 सीटों में से 103 सीटों पर कब्जा कर लिया था। तब जाट, गुर्जर, ठाकुर, सैनिक, कश्यप के साथ ब्राह्मण, त्यागी और ठाकुर, जो बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है, वो बीजेपी के साथ आया। इस बार बीजेपी इन्हीं जातियों को साधने की कोशिश करेगी। और बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विकास श्रीवास्तव, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। धर्मेंद्र यादव फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले निरंजन पोद्दार साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। 2022 का सियासी दंगल और योगी आदित्यनाथ का मिशन पश्चिम, आज कैराना वो आ रहे हैं। क्या मैसेज वो दे सकते हैं? क्योंकि यहां से जो मैसेज जाएगा वो समूचे उत्तर प्रदेश में जाएगा। अनुपम जी, ऐसा है, निश्चित रूप से अब चुनावी रणभेरी बच चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। 2022 के चुनावों के लिए समय बहुत कम है। अब हर पार्टी अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। और इसके अंदर जिस तरीके से हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में जिसे प्रधानमंत्री जी ने अपनी शारीरिक अवस्था और अपनी इस उम्र के बावजूद जिस तरीके से 18 घंटे उन्होंने कार्य किया है, प्रचार किया है, और जिस तरीके से एक दिन में 6, 7, 8 रैलियां संबोधित की हैं, उसी तरीके माननीय योगी जी जो है वो भी आपने देखा होगा कि कितने कर्मठ और कर्मशील व्यक्ति हैं। और अब जिस तरीके से वो दौड़ लगा रहे हैं कि उत्तर से लेकर के पूर्व से लेकर के पश्चिम और पश्चिम से लेकर के दिल्ली तक जिस तरीके से योगी जी दौड़ लगा रहे हैं, एक तरफ वो जनता को इस अपना जो रिपोर्ट कार्ड पिछले जो 4.5 साल में उन्होंने जो कार्य किए हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था का हो, चाहे वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे वो अन्य किसी चीज का हो, चाहे कोरोना के अंदर उन्होंने जो मेहनत करी उसका हो, तो जो उन्होंने अभी तक 4.5 साल के अंदर जो कार्य किए हैं, एक तो वो उनका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश कर रहे हैं। दूसरा, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है, वो तो रखी रहे हैं, लेकिन यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फैक्टर काफी अलग हैं। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का मसला भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत ऐसी बेल्ट हैं जहां पर अलग अलग जगह अलग अलग समीकरण हैं। आज मुख्यमंत्री शामली आ रहे हैं। कैराना का मसला एक बार फिर जिन बोतल से बाहर आएगा। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा संगठित अपराध जिसके कारण लोग अपने घरों से पलायन करके जा रहे थे, वो एक सच्चाई बन गया था। योगी जी के सरकार के आने के बाद उसमें मूलभूत परिवर्तन हुआ है और कैराना जैसी जगह पर जहां लोग छोड़कर चले गए थे, वहां लोग न केवल वापस आए हैं, रहने लगे हैं, अपना रोजगार किया है, रोजगार से खुशहाली आई है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बदलती हुई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का एक बेहतरीन नमूना है। वास्तव में सरकार के पास केवल 3 काम होते हैं कि जनता में कोई भय ना हो, जनता में कोई भूख से ना व्याकुल हो, और राज्य की शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार का समापन हो। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने भय, भूख और भ्रष्टाचार तीनों पर करारा प्रहार किया है। अपराधी चाहे वो सांप के बिल में घुस गए हों, उनको हाथ डालकर निकालकर उनको पीसते हुए समाप्त कर दिया है। न केवल अपराधियों को समाप्त किया है, बल्कि उनके नहीं, लेकिन विपक्षी तो आपके कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आ रहे हैं। आपने सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जा रही है, तो ये प्रचार कर रहे हैं। विपक्षी लगातार कह रहे थे कि हम आ रहे हैं। हमने 14 में भी देखा है कि कैसे ये कह रहे थे कि हम आ रहे हैं। हमने 17 में भी देखा है, एक बड़ा गठबंधन बनाकर आए थे, सारे विपक्षी दल एक मिल गए थे, तब भी वो कह रहे थे हम आ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जवाब दीजिए भाई धर्मेंद्र जी। हिसाब से आज तो कैराना से योगी आदित्यनाथ मैसेज देंगे कि आपने क्या किया, और 2016 में जब आपकी सरकार थी तब क्या हुआ था। संजय चौधरी साहब की पार्टी 5 बड़े मुद्दों पर काम करती है: छल, कपट, झूठ, धोखा और विश्वासघात। इन 5 मुद्दों के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 3 जो बड़ी बात इन्होंने कही कि हम 3 मुद्दों पे काम कर रहे हैं, वो खोखले दावे हैं।
झूठे वादे हैं और फर्जी आंकड़े जिस पे काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम भूख पे काम कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आएगी कि देश का जो हंगर इंडेक्स है 101वें स्थान पे चला गया, जो पिछले साल 94वें स्थान पे था। आज भी देश में 33 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ये आप देखिए, न्यूज देख लीजिएगा, शायद ये पढ़ना जानते होंगे। अरे दैनिक अमर उजाला धर्मेंद्र जी, कैराना के मसले पर बात करिए ना, इधर उधर क्यों जा रहे हैं? भय की चले जाइएगा बाद में, सुन लीजिए पहले मुद्दा जो सवाल किया उसका जवाब तो दीजिए। आ रहा हूं, मैं भय की बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। परसों की घटना है, बागपत में राज्य स्तरीय खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये इनका कानून व्यवस्था और भय है। कल की घटना है, आपके विधान भवन के सामने एक किसान ने आत्मदाह कर लिया। और किस लिए कर लिया? क्योंकि भूमाफिया से परेशान था और प्रधानमंत्री आवास योजना उस तक नहीं पहुंच पा रही थी, यानी डिलीवरी में पूरी तरह से फेल हो गई है। बिजनौर की घटना का मैं जिक्र करता हूं, राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी की हत्या कर दी जाती है। बहुत आंकड़े मैं आपकी सरकार की हत्या कर दी जाती है। मैं आपके समय के गिनाऊं आंकड़े, मैं आपके समय के आंकड़े गिनाऊं, जवाहर बाग का जिक्र करूं और बातें जिक्र करूं, क्या क्या हुआ? नहीं, अभी मसला कैराना का है, जवाब दीजिए भाई। आपकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी गिनवाने दीजिए भाई। कैराना में 2018 में उपचुनाव हुए थे। अगर ये कोई मुद्दा होता तो भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव हार जाती, समाजवादी पार्टी कैसे जीत जाती? जब कोई पार्टी चुनाव जीतती है, इसका मतलब उसको लोगों का। संजय चौधरी जवाब दीजिए भाई, जनता ने आपको नकार दिया 2018 में। संजय चौधरी पार्टी जीतती है, ये कह रहे हैं कि आपको जनता ने नकारा। देखिए, ये वास्तविकता से आंखें मोड़ रहे हैं। दरअसल एक सामान्य स्थिति है कि किसी कूड़ेदान में एक बाल्टी कूड़ा और डाल दीजिए तो पता नहीं चलता है कि आपने कूड़ा डाला है, लेकिन साफ फर्श पर अगर एक भी बूंद गिर जाती है तो वो दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी का शासन और विपक्षी दलों के शासन में यही अंतर है कि हमारे यहाँ एक छोटी घटना भी बड़ी दिखाई देती है। अगर ये भूख की बात कर रहे हैं तो दुनिया की भीषणतम महामारी जो 100 साल की सबसे बड़ी महामारी थी, उसके बाद एक भी व्यक्ति भूख से मरा हो तो आप बताइए, तब आप क्यों देखते हैं? अगर लोग उस भीषणतम बीमारी के बाद में कैसे पहुंच गए नीचे भाई? हंगर इंडेक्स में 101वें स्थान पे कैसे पहुंच गए? 33 लाख बच्चे कैसे कुपोषित हैं? बिना भूखे कुपोषित है क्या? भय की बात करते हैं तो कैराना में लोग लौट क्यों आए? कोरोना में आपने हिंदू लाशों को दफना दिया। कोरोना में आपने हिंदू लाशों को दफना दिया और लाशों से कफन खींचने का भी काम किया। कफन चोरी भी कर लिया आप लोगों ने। इससे ज्यादा गिरी हरकत क्या हो सकती है? मानवता को मारने का आपने कोई तरीका नहीं छोड़ा, सब तरीके से मारा मानवता को। भाई आपने ही देखा ना कि उत्तर प्रदेश में स्थितियां क्यों बेहतर है। मानवता पूरी तरह से खत्म कर दिया आप लोगों ने। उत्तर प्रदेश अंतिम संस्कार करने के लिए टोकन बंटवा दिया आप लोगों ने। अंतिम संस्कार का पैकेज आपने जारी करवा दिया। ऐसा कभी भारत के इतिहास में हुआ था क्या? निरंजन पोद्दार साहब ने अखाड़ा मत बनाइए, रुकिए भाई। संजय चौधरी जी रुकिए, धर्मेंद्र यादव जी नहीं रुकिए। निरंजन पोद्दार साहब ये समझाइए जरा तमाम दर्शकों को कि आखिर कैराना का जो चुनावी समीकरण है, जो चुनावी मिजाज है, उसमें हम देखते आए हैं कि बहुत स्थितियां कभी भी किसी के लिए फेवरेबल नहीं, क्योंकि कास्ट इक्वेशंस इतने ज्यादा हैं कि वहां पर बनते बिगड़ते समीकरण किसी को भी सत्ता की चाबी तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे, कैराना से आज मुख्यमंत्री क्या मैसेज दे सकते हैं? देखिए अनुपम जी, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसके अंदर मैं एक बात कहूंगा, कैराना जो है ये आपने देखा होगा कि पिछले 15 सालों से एक समस्या से गुजर रहा था। वहां की जो डेमोग्राफी है उसकी वजह से वहां पे एक वर्ग विशेष का वहां पे इतना प्रभुत्व हो गया और उसके अंदर जो असामाजिक तत्व पैदा हुए, जो धर्म की आड़ लेकर के या मजहब की आड़ लेकर के जिस तरीके से वो अपराध करते थे, और खासकर एक वर्ग विशेष को या यूं कहें कि वहां के व्यापारी वर्ग को या वहां की अर्थव्यवस्था को वो लोग कंट्रोल करने लग गए। आपने देखा होगा कि हमारे स्वर्गीय हुकुम सिंह जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और ये बताई थी कि कैराना जो है दूसरा कश्मीर बनता जा रहा है। उसके बाद से 2017 से पहले आपने कैराना की स्थिति देखी थी और वो कैराना पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए एक चिंता का सबब बन गया था। और आज जब ये पिछले 4.5 साल में माननीय योगी जी की सरकार है और इसने जिस तरीके से संगठित अपराध, मैं आपको एक बात विशेष तौर पे कहना चाहता हूं अनुपम जी, अपराध तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता आवेशिक अपराध। निरंजन पोद्दार साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। सीधे हम रुख करेंगे शामली का, जहां कैराना में हमारे संवाददाता शाहनवाज बने हुए हैं उन लोगों के साथ
जो पीड़ित परिवार हैं, जो कि पलायन कर गए थे और उसके बाद वो वापस लौटे हैं। शाहनवाज, जानिए उनका दर्द और आज क्या स्थिति है। क्या इतने सालों के बाद उनकी स्थितियां बेहतर हुई हैं? आज वो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, बिल्कुल कुछ ही घंटों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचने वाले हैं। इस वक्त हम जो है पीड़ित परिवार के मकान पर मौजूद हैं, जो लोग पलायन करके जो है कैराना से चले गए थे। ये विजय मित्तल जी का मकान है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार का दुख साझा करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो है कैराना में पहले पलायन हुआ था, गुंडागर्दी के कारण जो है ये लोग पलायन करके चले गए थे, लेकिन दोबारा से एक बार फिर ये कैराना में विस्थापित हुए हैं। ये विजय मित्तल जी का मकान है। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और जो इक्का दुक्का पॉइंट है वहाँ पर भी जो है पुलिस भारी संख्या में तैनात की गई है। घर के बाहर पुलिस तैनात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे। 11:50 का प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना पहुँचेंगे, उसके बाद जो है पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद जो है यहाँ उनके दुखों को साझा करेंगे। जी अनुपम, कुछ लोगों से वहां पर क्या बात हो पाएगी? क्या शाहनवाज, वहां पर कुछ लोगों ने आपसे बातचीत की, कुछ जानकारी अब तक दी? कितने उत्साहित हैं लोग मुख्यमंत्री के आने से? अनुपम, लोगों में बहुत काफ़ी उत्साह है। हमने परिवारजनों से बात करने की कोशिश की है। परिवारजनों का कहना है कि जब उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी, उसके बाद जो है परिवारजनों से बिल्कुल शाहनवाज, बात हो पाएगी। मुख्यमंत्री वहां पर आएंगे तो हम आपके पास आएंगे और तमाम अपडेट्स लेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शामली में मुख्यमंत्री की बड़ी रैली और इस पर बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 कर रहा है। कहीं मत जाइए, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।